गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हम लोग अभी व्याकरण देख रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्रिया के बारे में देखा था कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, इस तरह। और क्रिया के भेद भी देखा था, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बराबर याद है ना? आकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म दिया रहेगा वो सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा तो वो आकर्मक क्रिया। ये हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे कि व्याकरण में क्रिया के काल। काल मतलब समय। वो क्रिया होने के लिए एक समय रहता है। जो क्रिया शब्द वो क्रिया का काल बताता है। जो वाक्य में क्रिया जो शब्द है ना, वो वाक्य का वो इंसिडेंट का, जब हुआ वो इंसिडेंट, उसका काल बताता है। हम लोग अभी काल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। देखो, अभी मैं कल मुंबई इंडियंस के मैच देखा था। आज मैं लेक्चर सुनता हूँ, कल मैं होमवर्क लिखूंगा। तो देखो, कल मैच देखा, आज लेक्चर सुनता हूँ, कल मैं होमवर्क लिखूंगा। तो ये क्या है? देखा और अभी लिखूंगा, लिखता, ये सब क्या है? क्रिया। लेकिन वो क्रिया जो है, वो क्रिया होने के समय का बोध कराता है। देखो, एग्जाम्पल के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। इसमें क्रिया क्या है? हो चुकी थी, एक क्रिया है। बराबर है ना? अभी नेक्स्ट वाक्य में लड़का पिता को पानी पिला रहा है। इसमें क्रिया पिला रहा है। क्रिया कौन सा है? क्रिया पिला रहा है। क्या कर रहा है? वो पानी पिला रहा है। नेक्स्ट, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। दंड देंगे, दंड मिला नहीं है अभी तक, दंड देने वाले हैं, भविष्य में देने वाले हैं। इसमें देखो, हो चुकी, पिला रहा है, दंड देंगे। हो चुकी मतलब ये भूतकाल हो गया। पिला रहा है अभी भी चालू है, वो कार्य चालू है, क्रिया चालू है। वो वर्तमान काल। दंड देंगे, वो देने वाले हैं भविष्य में, अभी नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है, अभी भी नहीं देते, आगे जाके भविष्य में देने वाले हैं। दंड देंगे, नए अपराध के अनुसार दंड देंगे। ये पहला वाक्य वर्तमान काल, पहला वाक्य भूतकाल, ये क्या है? वर्तमान काल, ये भविष्य काल। इसमें से क्या मालूम पड़ा आपको? जो क्रिया है, क्रिया वो होने का समय का बोध होता है। क्रिया को पढ़ने से समय का बोध हो जाता है हमको। वो क्रिया पहचानेंगे। पहले क्या करने का है? काल पहचानने के लिए क्रिया पहचानना जरूरी है। क्रिया पहचानने के बाद वो इजीली हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी हुआ वो इंसिडेंट जो है, वो कभी हुआ, वो पहचान सकते हैं। मैंने आम खाया। तो खाया मतलब भूतकाल, यस्टरडे रहेगा, उसके पहले दिन रहेगा, 10 दिन के पहले खाया रहेगा, लेकिन वो हो चुका है कि नहीं? आम खाया, हो गया है, वो भूतकाल। काल के 3 भेद हैं।
क्या क्या वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हम आज वर्तमान काल के बारे में डिटेल में देखेंगे। वर्तमान काल की परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो भी कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी आप लोग क्या करते हैं? अभी आप लोग लेक्चर सुनते हैं, वो क्या वर्तमान काल है, समझा? अभी आप लोग क्या करते हैं? लेक्चर सुनते हैं। अभी आपकी माँ क्या करती है? खाना बनाती है। अभी आपके पिताजी का क्या करते हैं? ऑफिस का काम करते हैं। ये सब क्या है? वर्तमान काल है। अभी जो हो रहा है, चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी उपभेद होते हैं। काल के तो 3 भेद हैं। काल के क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और वर्तमान काल के इन काल में भी उपभेद होते हैं। वो उपभेद को भी आज हम लोग डिटेल में वर्तमान काल के बारे में आज जानेंगे। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सामान्य एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली आपको इंग्लिश और ये दोनों को कंपेयर करके सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे तो इजीली याद आ जाएगा आपको। सामान्य वर्तमान, मुकेश स्कूल जाता है। सादा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मुकेश गोस टू स्कूल, मुकेश स्कूल जाता है। अपूर्ण वर्तमान, अभी भी वो ना हो रहा है, वो कार्य खत्म नहीं हुआ है, हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान, महेश खाना खा रहा है। कंटिन्यूअस टेंस, महेश इज ईटिंग, खाना खा रहा है। ये आईएनजी साथ में लिखते हैं ना, वर्ब के साथ आईएनजी डाल के लिखते हैं ना, दैट इज अपूर्ण, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इधर अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। महेश खाना खा रहा है। रहा, रहे, रही, ये तीनों आएगा तो इसे कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। याद रखो, जिस क्रिया के साथ खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ले रहा है, ऐसा रहा का। अभी लड़के खेल रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। इस तरह प्लूरल रहेगा तो, एक वचन रहेगा तो रहा आएगा, बहुवचन रहेगा तो रहे। खाना खा रहा है, लड़का खाना खा रहा है। बहुवचन रहेगा तो लड़के खाना खा रहे हैं, ऐसा आएगा। और वही पुल्लिंग रहेगा तो ऐसा आएगा। स्त्रीलिंग रहेगा, लड़की खाना खा रही है और लड़कियां खाना खा रही है, उधर भी खा रही है ही आएगा। खा रहा, देखो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, 2 जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में रहा और रहे आएगा, लेकिन स्त्रीलिंग में सिर्फ रही आएगा। आया समझ में? अपूर्ण वर्तमान काल में पुल्लिंग रहेगा तो, एक वचन रहेगा तो, संज्ञा एक वचन रहेगा तो रहा आएगा, बहुवचन रहेगा तो रहे। लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं। आया समझ में? लड़के खाना खा रहे हैं।
लड़की खाना खा रही है, लड़कियां खाना खा रही हैं। लड़की आएगा तो भी रही आएगा, लड़कियां आएगा तो भी रही आएगा। इधर लड़का आएगा तो रहा आएगा, लड़के आएगा तो रहे आएंगे। समझा? इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। सामान्य वर्तमान काल, मुकेश स्कूल जाता है, सामान्य वर्तमान काल। वही उधर राधा स्कूल जाती है आएगा, राधा स्कूल जाती है, मुकेश स्कूल जाता है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखो, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? पूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट टेंस है। भूत देखा है, हैव यू एवर सीन, हैव यू लिखते कि नहीं, इसी तरह इधर क्या हम में से किसी ने भूत देखा है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल आया समझ में, इस तरह आएगा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। काल के पहले काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के उपभेद 3 है। क्या क्या? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण भी अभी इसमें देखेंगे। सुनील अपने से छोटे बच्चों को प्यार करता है। ये क्या, कौन सा वर्तमान काल है? सामान्य वर्तमान है क्या अपूर्ण वर्तमान काल है क्या पूर्ण वर्तमान काल है? अब बता सकते हैं ना? प्यार करता है, ये सामान्य वर्तमान काल। इधर सेकंड सेंटेंस में देखो, देख चुकी हूँ, देख चुकी हूँ मतलब पूर्ण वर्तमान काल। ये जब थर्ड सेंटेंस, जब कभी शहर गए बहुत बड़े बड़े पुल देखे हैं, ये भी पूर्ण वर्तमान। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शब्द संपदा होती है, ये सामान्य वर्तमान। रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। देखो, कर रही हो क्रिया के साथ रहा, रहे, रही आएगा तो वो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। एक क्रिया के इधर क्रिया क्या है? कर, कर के साथ क्या आया है? रही, कर रही हो। रही, क्यों रही आया इधर? रात रानी स्त्रीलिंग है, इसके लिए इधर क्या दिया है? रही। रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो, कर रही हो, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी है ना, ये आपको सिंपल वे में इजीली याद रखने के लिए मैं इधर दे रही हूँ कि सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, अपूर्ण वर्तमान पूर्ण वर्तमान में लास्ट में एंड में मैं आएगा तो हूँ, मैं आएगा तो हूँ आएगा, हम आएगा तो हैं। है लिखने के बाद एक स्मॉल डॉट रखेंगे इधर। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। है मतलब क्या है? वी आर, इसका मीनिंग क्या है? मैं हूँ, आई एम। हम हैं, वी आर। तुम हो, यू आर। आप हैं, यू आर। वह है, ही इज़, शी इज़। वे हैं, दे आर। ये है और ऊपर एक डॉट रखेंगे तो हैं, इसको कि ऐसा थोड़ा नाक से रीड करना पड़ता है। उसका मीनिंग क्या होता है? आर, ये आर ही आर। और नेक्स्ट, यह है, ही इज़, शी इज़। ये हैं, दे आर, दोज आर, दे आर। इसे आप लोग बाय हार्ट करके रखेंगे, अपने नोटबुक में लिखे रखेंगे। अभी जो भी मैंने दिखाया आपको, ये सब नोटबुक में व्याकरण के पेज में, अभी कल के लेक्चर में काल के बारे में लिखा है, क्रिया के बारे में लिखा रहेगा आप लोगों ने, और आज क्रिया के काल आपको लिख के रखना है नोटबुक में। वर्तमान काल आज हम लोगों ने देखा है। देखो,
इसे ना इजीली बाय हार्ट करके रखना चाहिए। देखो, मैं हूँ, हम हैं, तुम हो, आप हैं, वह है, वे हैं, ये है, ये हैं, ये बाय हार्ट करके रखेंगे ना। आप जब लिखते हैं वाक्य सेंटेंस फॉर्मेशन में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। मैं स्टार्टिंग में मैं आएगा तो एंड में हूँ ही आना चाहिए, लास्ट में हूँ आना चाहिए। उधर है नहीं लिखेंगे, हैं नहीं लिखेंगे। मैं आएगा तो हूँ आएगा, हम आएगा तो हैं आएगा। कभी ये वर्तमान काल में, समझा? मैं हूँ, हम हैं, तुम हो, आप हैं, वह है, वे हैं, यह है, ये हैं। सिंगुलर रहेगा वर्तमान काल में। संज्ञा शब्द पुल्लिंग एक वचन रहेगा तो एंड में क्या आएगा? एक वचन रहेगा तो है। अभी वही बहुवचन रहेगा, प्लूरल रहेगा तो क्या आने वाला है लिख के एक डाट, हैं। समझा? नेक्स्ट देखेंगे। सिर्फ मैं हूँ, हम हैं लिखा। अभी हम एक क्रिया के साथ उसका प्रयोग कैसा करने का है, वो पूरा सेंटेंस कैसा होगा वो देखेंगे। मैं खाता हूँ, ये क्या है? पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन आएगा तो कैसा लिखेंगे? क्रिया कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग एक वचन। ये सब देखो, ये साइड में ये पूरा एक वचन है, एक वचन। ये बाजू में पूरा राइट साइड में बहुवचन। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन। एक वचन में देखो, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, वह खाता है, यह खाता है। बहुवचन में हम खाते हैं, आप खाते हैं, वे खाते हैं, ये खाते हैं। बहुवचन में सब क्रिया के साथ क्या जोड़ा गया है? ते। खा के साथ सभी जगह पर ते जोड़ा गया है। इधर सिंगुलर में एक वचन में ता, सभी जगह पर ता, सिर्फ तुम के लिए ते आएगा, बाकी सभी जगह पर ता। मैं खाता हूँ, हम खाते हैं, तुम खाते हो, आप खाते हैं, वह खाता है, वे खाते हैं, यह खाता है, ये खाते हैं। आपको एक काम करना है, मैं खा ये क्रिया लेकर लिख के दिखाया आपको। आपको अभी होमवर्क के रूप में क्या करेंगे? अभी होमवर्क के रूप में क्या क्या क्रिया लिखेंगे? जा, सो, सो, पढ़, लिख, देख। ये इतना 5 लिख के देखेंगे। लिख के देखो। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, तुम जाते हो, आप जाते हैं, वह जाता है, वे जाते हैं, यह जाता है, ये जाते हैं। ऐसा लिख के देखो घर में बैठकर। मैं सोता हूँ, हम सोते हैं, तुम सोते हो, आप सोते हैं, वह सोता है, वे सोते हैं, यह सोता है, ये सोते हैं। ऐसा लिख के देखो। ये क्या हुआ? अभी सामान्य वर्तमान काल। ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। इसे अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना रहेगा तो क्या करेंगे? मैं खा रहा हूँ, हम खा रहे हैं, तुम खा रहे हो, आप खा रहे हैं, वह खा रहा है, वे खा रहे हैं,
यह खा रहा है, ये खा रहे हैं। समझा? ऐसा आना चाहिए। ता रहेगा तो रहा आएगा, ते रहेगा तो रहे आएगा। आया समझ में? समझा नहीं है तो नोट डाउन करके रखो, डाउट क्लियरिंग सेक्शन में पूछ सकते हैं। समझा? अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक देखा हम लोगों ने कि पुल्लिंग देखा, मस्कुलाइन जेंडर देखा, अभी फेमिनाइन जेंडर। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये बहुवचन, इधर बहुवचन। बहुवचन में ये एक वचन, ये बहुवचन। एक वचन होने दो, बहुवचन होने दो। दोनों को क्या आया? इधर मैं खाती हूँ, हम खाती हैं, तुम खाती हो, आप खाती हैं, वह खाती है, वे खाती हैं, यह खाती है, ये खाती हैं। लेकिन एक ही डिफरेंस क्या है? इधर एंड में क्या हुआ? है डाल के एक डाट रखा है, हैं। वह खाती है, वे खाती हैं, यह खाती है, ये खाती हैं। ऐसा रीड करना है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आपको एनी 5 वर्ब, कुछ भी 5 वर्ब्स लेके आप लिखकर घर में प्रैक्टिस करके मुझे होमवर्क के रूप में भेजो। आया समझ में? हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। भूतकाल और भविष्यकाल देखेंगे। फिर भी अभी एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेती हूँ। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इन तीनों को भी उपभेद है। उसमें वर्तमान काल का उपभेद हम लोगों ने देखा आज। असामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अभी चलता है वो। अभी अपूर्ण वर्तमान काल, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तक चल ही रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जो भी हो चुका है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी देखा है, पढ़ा है, सुना है, लिखा है, इस तरह जो आता है। आई हैव सीन मैनी सिटीज, आई हैव रिटन मैनी स्टोरीज। इस तरह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आया समझ में? अगले लेक्चर में मिलेंगे।